मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि का तीसरा स्थान है। इसे 3 नंबर से लिखा जाता है। इसका स्वामी बुध है। बुध की 2 राशियां हैं। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि केवल सूर्य और चंद्रमा के अलावा सारे ग्रहों को 2-2 राशियों का, माने इनके 2-2 घर हैं, 2-2 राशियों का आधिपत्य प्राप्त है। मित्रों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से विशेष बातों पर जानकारी देते रहते हैं। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम, जिसे पहले भी हमने शुरू किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया। तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में, संपूर्ण जानकारी हम देंगे। और इससे पहले हमने मेष राशि और वृष राशि के बारे में हमने चर्चा की है। तो हम बात करेंगे कि मिथुन राशि का भौतिक लक्षण कैसा है, इनके कष्टप्रद वर्ष कौन कौन से हैं, इनका फिजिकल स्टेटस कैसा होता है, इन्हें किस प्रकार की बीमारियां प्रायः ज़्यादा लगती हैं, ये बिजनेस कौन सा करते हैं और इनका सौभाग्यशाली वर्ष कौन सा होता है। दरअसल ये जो श्रृंखला है हमारी, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो व्यक्ति ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या जो एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, जिन्हें इस बात की जिज्ञासा रहती है कि किस राशि के स्वामी किस तरह के होते हैं, उनका लंबाई चौड़ाई, उनका चेहरा, उनका रंग, उनका नेचर, आचार विचार, व्यवहार कैसा होता है। तो इसी की श्रृंखला को हमने ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत वीडियो के बारे में चर्चा की है। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से, हमारा चैनल है पंडित के मिश्रा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आप इसे सब्सक्राइब के साथ साथ अगर शेयर भी करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आपके साथ आपके मित्रों को भी इसके बारे में लाभ होगा। आइए थोड़ा सा जो समझ लेते हैं कि मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो बुध को नवग्रह मंडल में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ये हमारे ग्रहों में राजकुमार हैं। तो राजकुमार की कैसी प्रवृत्ति होती है ये तो आप जानते ही हैं। इन्हें युवराज की संज्ञा दी गई है। माने ये कुल मिलाकर के इनके जो विचार करने का तरीका बहुत ही एक उतावलापन इनके अंदर होता है। अतः मिथुन राशि और कन्या राशि से जो व्यक्ति संबंधित है, यहाँ बात हम केवल मिथुन राशि की कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दोनों राशियों का स्वामी बुध है तो इसलिए कन्या राशि को भी शामिल करना पड़ा। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं, इनके अंदर उतावलापन बहुत होता है। ये किसी काम को प्रारंभ करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर इनका संबंध कहीं वाणी से बन जाए, वाणी में अगर कहीं बुद्ध की स्थिति बन जाए तो वाक्पटु व्यक्ति होते हैं। लेकिन अगर उस पर किसी ऐसे ग्रहों का प्रभाव हो जाए, शनि राहु जैसे ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो वाणी दोष बना लेते हैं। तो लिहाजा इनका फायदा होने से और इन्हें नुकसान ज़्यादा होता है। बुद्ध के लिए जो रत्न हम धारण करते हैं वो पन्ना धारण करते हैं, और इनके जो देवता हैं, अगर हम बुद्ध को हमें मतलब इनकी अगर शांति करानी हो तो भगवान श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि विनायक गणपति को, इसमें गणेश चतुर्दशी का मतलब चतुर्थी का कार्यक्रम चल रहा है, तो श्री गणेश की अगर आराधना करें तो बुद्ध से मिलने वाले जो हमारे खराब फल हैं या जो फल अच्छे नहीं हैं उनमें हमें लाभ मिलता है। तो लिहाजा जब बुद्ध गड़बड़ होता है, खराब होता है, तो हम लोग गणेश की ही उपासना की बात करते हैं कि श्री गणेश की ही उपासना करनी चाहिए। आइए समझ लेते हैं कि मिथुन राशि का जो भौतिक लक्षण है वो कैसा होता है। काल पुरुष की कुंडली में जैसा कि हम बता चुके हैं कि इनका तीसरा स्थान है। मेष, वृष और मिथुन है ना, ये तीसरी राशि है। और तीसरी राशि ये लग्न से तीसरे स्थान पर पड़ती है, तो लिहाजा छोटे भाई का आधिपत्य इन्हें प्राप्त होता है। और बाहों का कारक है, ये भुजाएं जो हैं ये तीसरे भाव से देखी जाती हैं। तीसरे स्थान से हम छोटे भाई को भी जो है देखते हैं। और अगर बुद्ध की स्थिति अच्छी होती है, इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, और कल्पना शक्ति अच्छी होने से इनका विकास भी इनका अच्छा होता है। ये लोग साहसी होते हैं। इनका जो स्वभाव है, माने इनकी शिक्षा है, ये ज्ञान की तरफ ज़्यादा सहानुभूति इनके अंदर बहुत होती है। धोखाधड़ी के कारण ये हानि भी उत्पन्न कर लेते हैं ज़्यादा जल्दी, चूँकि ये बुद्ध अति शीघ्र माने जल्दी से धनी और पैसे वाला बनने की स्थिति इनके अंदर होती है।
तो लिहाजा ये धोखाधड़ी के में भी ये अपना नुकसान उठा लेते हैं, दूसरों के बातों में जल्दी आ जाते हैं, या ये कुछ इस तरीके के काम कर देते हैं जिससे इन्हें दिक्कत पैदा होते। इनका स्वभाव परिवर्तनशील होता है, किसी एक काम को ये ज़्यादा समय तक नहीं करना पसंद करते हैं। आज इस काम को प्रारंभ किया और 4 दिन बाद उसे बंद कर दिया, तो इस वजह से इन्हें नुकसान ही नुकसान होता है। मानसिक कार्यों में ये प्रवीण होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का कारक है। बुद्धि, ये लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं। संकल्प शक्ति इनकी कमज़ोर होती है, लेकिन कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। देखिए, दोनों में अंतर है। कल्पना तो बहुत बढ़िया हमने कर ली, मैंने योजना बहुत अच्छी हमने बना ली, रात भर में प्लानिंग करी, 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ की प्लानिंग बना ली, लेकिन जब काम करने के लिए गए तो अधूरा काम किया और बीच में उस काम को छोड़ दिया। तो इससे इन्हें क्या हुआ, इससे इन्हें बीच में नुकसान होता है। वार्तालाप में ये बहुत ज़्यादा प्रवीण होते हैं। इनके 2 व्यवसाय ये लोग जो कर सकते हैं, ये 2 स्वभाव राशि है, तो लिहाजा इनका जो नेचर होता है वो 2 स्वभाव का नेचर होता है। ये एक साथ 2 व्यवसाय करते हैं। नौकरी में किस्मत इनका साथ नहीं देती। समाज में सम्मान होता है। महिलाओं द्वारा कार्य में बाधा या हानि इनकी होती है। महिलाएं या विपरीत विचारधारा वाले व्यक्तियों से इनकी नहीं पटरी बैठती है। ये लोग उत्सव और सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा ये लोग भाग लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, और उससे इन्हें सामाजिक स्तर भी इनका बढ़ता है। और अगर ये लोग राजनीति में भी आना चाहें तो अपने वाणी के उद्देश्य से ये लोग मंच पर खड़े होकर के भाषण बहुत अच्छा देते हैं। अब इन्हें बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं? इनके लिए बीमारियां छाती से संबंधित तथा चूँकि वायु तत्व ये राशि होती होने के कारण इन्हें सर्दी जुकाम और क्रॉनिक डिसीज जैसे कैंसर जैसी पक्षाघात, बात रोग, अल्सर, पाइल्स इत्यादि इन्हें रोग लग जाते हैं। मित्रों, जहाँ रोगों की बात आती है तहाँ हमारा अभिप्राय केवल आपको डराना और इस तरीके का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में जैसा मिलता है बुद्ध के नेचर की वजह से इस पर अनुसंधान और रिसर्च करने के बाद जो पाया गया वही ये कहा गया, अगर इस तरीके की कोई बीमारी हो तो इसे कृपया किसी भी प्रकार की कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि मिथुन राशि वालों के लिए ये बीमारी होनी चाहिए, लेकिन ये है अगर कोई बीमारी है तो दवा पहले लें, बाद में उपचार और दुआ की बात करें। अब देखिए, व्यापारी लोग कौन कौन से जो है करते हैं। अब व्यापार की बात जो है कर लेते हैं। तृतीय भाव से संबंधित है, क्योंकि पहला भाव मेष, दूसरा भाव वृष, तीसरा भाव इनका जो है ये मिथुन, और तीसरा ये छोटे मोटे लघु यात्राएं इनकी होती हैं। छोटे व्यवसायों से इनका ज़्यादा संबंध होता है। ये लोग वाहन का कारोबार करें, यात्रा गाइड भी बन सकते हैं, रिपोर्टर भी बड़ा अच्छा इनका रहता है, संपादक भी ये लोग बन सकते हैं, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, गणितज्ञ, क्योंकि जहाँ पर बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल होता है वो व्यवसाय इनके लिए बहुत अच्छे हैं। ज्योतिषी भी ये बन सकते हैं। अगर 10वें स्थान से गुरु से अगर इनका कहीं कोई संबंध और रिलेशन बनता है तो ये लोग ज्योतिष का भी कार्य जो कर सकते हैं। संबंधित प्रेस माने ये प्रेस का भी काम करें तो इनके लिए अच्छा है। फोटोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, नक्षत्रों से संबंधित टीचर या विज्ञान, ये अगर ये शिक्षा ग्रहण करें तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो कान की मशीन, क्योंकि तीसरा भाव कान से संबंधित है, तो कान की मशीन का भी ये काम कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां अगर ये उगाएं, खेती करें, इनके लिए बहुत अच्छा है। पौधे, नर्सरी, और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करें, बहुत ज़्यादा हाई जिनकी कुंडलियों में बुध की स्थिति बहुत अच्छी होती है वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। बुध अच्छा मध्यस्थ होता है, माने ये लोग आपस में काउंसलिंग के व्यवसाय में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर कहीं किसी कारण से अगर इन्हें मध्यस्थता करनी पड़ती है तो इन्हें अच्छी उसमें सफलता, मीडिएशन का अच्छा काम कर लेते हैं। दलाली, ब्रोकर और एजेंटी इनके लिए प्रमुख व्यवसाय हैं। अब एक चीज़ हमने अपने थंबनेल में और लिखी है, ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनके लिए कष्टप्रद वर्ष कौन कौन से हैं? देखिए, कष्टप्रद से हमारा मतलब फिर वही आप अन्यथा मत लीजिए, ये हमारा अस्वीकरण है, डिस्क्लेमर है कि हम ये जो बता रहे हैं
जरूरी नहीं है कि इनका फल इसी तरह से हो। जन्म के समय बुध की स्थिति या बुध पर लगने वाले जो ग्रह हैं या मिथुन राशि का जो पूरा रिजल्ट निकल करके आता है, उसी से ही वर्ष और कष्ट, बीमारी या सौभाग्यशाली वर्ष का निर्धारण करना चाहिए। यहाँ केवल एक राशि की बात हो रही, मिथुन राशि की। तो इनके लिए कष्टप्रद जो वर्ष होते हैं वो तीसरा वर्ष, माने जन्म के बाद इनका तीसरा वर्ष, 8वां वर्ष और 11वां वर्ष। 11 वर्ष की आयु भी इनके लिए ठीक नहीं जाती है। 38 वर्ष की आयु में भी ये लोग परेशान रहते हैं, 56 वर्ष की आयु, और इसके बाद में 72 और 75 वर्ष की आयु भी इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। अब इनके लिए लकी वर्ष कौन कौन से हैं, सौभाग्यशाली वर्ष इनके लिए कौन कौन से हैं? सौभाग्यशाली वर्षों में पहला वर्ष, चौथा वर्ष, माने इनकी उम्र जब 4 साल की होती है तब इनके लिए फ़ायदेमंद है। 15वां वर्ष, 45 और 48वां वर्ष इनके लिए फ़ायदेमंद है। 65 वर्ष और 72 वर्ष और 78 वर्ष, माने हम ये कह सकते हैं कि जो जीवन का अंतिम पड़ाव है वो इनके लिए अच्छा जाता है। इनकी जो संतान होती हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं, बशर्ते ये कि अगर जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अगर गड़बड़ है, वाणी दोष अगर बन रहा है, तो इनके सारे काम सब खराब हो जाते हैं। मित्रों, ये तो हमने बुध के बारे में बात की। थोड़ा सा और हम जो है समझ लेते हैं कि किन किन लोगों से इनकी पटरी ज़्यादा अच्छी बैठती है। देखिए, राजकुमार का संबंध खास तौर से सेनापति मंगल से, अगर सूर्य से, क्योंकि राजा और जो राजकुमार का संबंध होता है, माने सिंह राशि या सूर्य से, अगर सूर्य मतलब जन्म कुंडली में बुध और सूर्य अगर एक साथ है तो बुद्धादित्य योग बनता है, और बुद्धादित्य योग बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। अगर केंद्र में बुध और सूर्य की स्थिति कहीं भी बन रही तो बुद्धादित्य योग बनता है। अब मित्रों, थोड़ा सा एक चीज़ और जो समझ लेते हैं कि अगर आपका बुध खराब है, अगर बुध से संबंधित अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो एक उपाय की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि हम हर वीडियो के अंत में बताते हैं, बुध का एक तो रंग हरा है, तो अगर बुध से रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अगर उसे मतलब पावर देने की ज़रूरत है, तो आप लोग एक पन्ना धारण करें। पन्ना कनिष्ठिका उंगली के दाहिने हाथ की उंगली में ये 6 रत्ती से और 7.5 रत्ती के मध्य में ही धारण करना चाहिए। पन्ना का रंग जो कलर है सुआ पंखी होना चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पन्ना को हरदम चांदी में धारण करते हैं, लेकिन हमने तो ये देखा है कि आचार्य जी ने पन्ना बता दिया तो उन्होंने कायम धारण, उन्होंने सोने में धारण कर लिया। स्वर्ण धातु में पन्ना को नहीं धारण करना चाहिए। बुधवार को भगवान श्री गणेश पर दूर्वा का अर्पण करना चाहिए, उन्हें लड्डू जो है चढ़ाना चाहिए, और ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कर रुद्राक्ष की माला जो है धारण करें, और सदैव सत्य बोलें। कारण है उसका बुध वाणी का कारक है। अगर वाणी कहीं से भी गड़बड़ हुई तो व्यापार खराब, और चूँकि बुध का संबंध वाणी से है और वाणी दूसरे स्थान से बनती है, उसी स्थान से धन भी हम देखते हैं। कटु वाणी वाले व्यक्ति के पास धन नहीं रहता है, सभी लोग नाराज उससे रहते हैं। तो वाणी पर कंट्रोल बना करके रखें और भगवान श्री गणेश की आराधना करें। मित्रों, ये तो हमने मिथुन राशि के बारे में चर्चा की। अगर वीडियो हमारा ये अच्छा लग रहा हो और ये लगता हो कि नहीं वास्तव में हमें इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई मतलब दबाव नहीं है किसी तरह का। अब हम इसकी जो अगली राशि है कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के बारे में हम जो चर्चा करेंगे, और एक बात और हम जो कहना चाहेंगे कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि हो गया। अब इसके बाद चौथी राशि कर्क राशि की बात करेंगे, फिर हम ग्रहों की श्रृंखला भी हम चलाएंगे। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं, और चूँकि गणेश महोत्सव चल रहा है तो भगवान श्री गणेश आप लोगों की को हार्दिक बधाई, और भगवान श्री गणेश की उपासना में आप लोग जितना से ज़्यादा मन लगाएं, उसके लिए ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र के साथ में उनका आशीर्वाद लेकर के हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और एक बात और कहेंगे कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।